नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल राज्य का ओणम प्रमुख त्योहार है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है आपकी, जनता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, सालार सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, सलार जंग संग्रहालय। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, पतंजलि का संबंध किससे है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी योग दर्शन से पतंजलि का संबंध था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म से जुड़ी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 10 नंबर, विक्रम संवत का पहला महीना कौन सा है? ठीक है, कौन सा है या कौन सा होता है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चैत विक्रम संवत का पहला महीना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 11 नंबर, चार मीनार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अस्थायी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 15 नंबर, माइकल एंजेलो नामक वायरस कब फैला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1990 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 16 नंबर, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अगले चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यामुनुद्दीन। यामुनुद्दीन इनका हो जाएगा वास्तविक नाम। ठीक है, अमीर खुसरो को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है, सितार के जादूगर किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रविशंकर को सितार के जादूगर कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 19 नंबर, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम सी पर टिक कर रहे हैं लेकिन डी लिखा जा रहा है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु नानक नाम है वास्तविक नाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 20 नंबर, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
21 नंबर आपका प्रश्न है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निजामुद्दीन ओलिया कहे थे। ठीक है, निजामुद्दीन ओलिया कहे थे दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, दुख में सुमिरन सब करे किसकी पंक्ति है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कबीर दास की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर, कर्मण्येवाधिकारस्ते किस धर्म ग्रंथ से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीमद् भगवत गीता धर्म ग्रंथ से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, राम और रहीम एक ही है किसने कहा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कबीर दास कहे थे कि राम और रहीम एक ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कलादी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, आपका 27 नंबर प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेथलहम में। ठीक है, बेथलहम में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से जुड़ी है? ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भरतनाट्यम से जुड़ी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथक नृत्य से बिरजू महाराज जुड़े हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, आपका 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कथक नृत्य के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 31 नंबर प्रश्न है, रंगोली किस राज्य की कला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह महाराष्ट्र की कला है। ठीक है, रंगोली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया है, अल्पना किस क्षेत्र की लोक कला है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल की अल्पना जो है लोक कला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संगीतकार थे। ठीक है, त्यागराज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 37 नंबर प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संत कबीर दास का जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, महावीर का जन्म किस वर्ग में हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षत्रिय वर्ग में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, बुद्ध किस वंश के थे? ठीक है, किस वंश से थे? ठीक है, यानी भगवान गौतम बुद्ध किस वंश से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
नंबर बी यानी शाक्य वंश से थे। ठीक है, बौद्ध। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, महावीर का असली नाम क्या है था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्धमान उनका महावीर का असली नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र का संत कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुकाराम महाराष्ट्र का संत थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर, दक्षिण भारत के अलवार संत किस संप्रदाय से थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वैष्णव संत थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 44 नंबर प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा, अकबर नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर के शासन काल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 46 नंबर है, राग मिया मल्हार किसने बनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए अब इसके ऑप्शन को देख लेते हैं तब राइट आंसर बताएंगे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तानसेन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तानसेन बनाए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, कथक नृत्य किस क्षेत्र का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तरी भारत का कथक नृत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, मुखो नृत्य किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मुखो नृत्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरबा शास्त्रीय संगीत नृत्य नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न है यानी आपका लास्ट नंबर प्रश्न है, किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कथक का जो उद्भव था वह भारत के उत्तर भाग में हुआ था। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।